बुध तक टीएलपी के खिलाफ केसेस वापस ले लेंगे। ये तय हुआ है कि शेड्यूल 4 पर भी नजरेसानी होगी। साद रिजवी से तफसीली बातचीत हुई। टीएलपी से 8 घंटे मुज़ाकरात हुए। फ्रांसीसी सफीर मौजूद नहीं, नाजिमुल अमूर हैं। मामला कौमी असम्बली लेकर जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मंगल की शाम या बुध तक मुजाहिरीन मुरीदके में पड़ाव करेंगे। रियासत का काम डंडा चलाना नहीं, सुलह का रास्ता इख्तियार करना है। इस वक्त DGISI फैज हमीद हैं। इख्तिताम की शुरुआत, काउंटडाउन स्पीकर अब्दुल कद्दूस बिजंजो की सदारत में बलूचिस्तान असेंबली का इजलास कल होगा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कल सुबह 11 बजे होगी। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं वजीर आजम चंद विफाकी अरकान को बलूचिस्तान में गड़बड़ न करने दें। सूबे के नुकसान के जिम्मेदार PDM, PTI और नाराज अरकान होंगे। ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। इक्तदार के भूखे और लालची अपना ये शौक भी पूरा कर लें। तबले जंग बच गया। पाक भारत T20 टाकरा होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए। बाबर आजम एंड कंपनी हल्ला बोलने को तैयार। कोहली 11 भी खम ठोक कर खड़ी है। खैबर से कराची तक, गिलगित से गवादर तक T20 वर्ल्ड कप फीवर सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन का जोशो खरोश दीदनी। शोबिज, क्रिकेट स्टार्स, सियासतदान, फनकार सब ही ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरजोश। बॉक्सिंग किंग आमिर खान भी खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने के लिए दुबई पहुंच गए। कहते हैं पाकिस्तान के पास बेहतरीन बॉलर्स और बल्लेबाज हैं। आज बाबर आजम कोहली को नॉकआउट कर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। शाहीनों की कामयाबी के लिए सखर के मंदिर में पूजा। बड़ी स्क्रीन पर बड़े मैच का बड़ा मजा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि तालीमी बाग, सिफारी पार्क, मोइन अख्तर पार्क समेत शहर में 8 मकामात पर पाक भारत T20 मैच बड़ी स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। इंतजामात मुकम्मल है। उम्मीद है T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी पाकिस्तान की और क्रिकेट की होगी। मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल छुट्टी देने की जरूरत है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा पाकिस्तान की मईशत और मौजूदा हुकूमत में से एक को चुनना होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि अवाम महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज में शरीक हों। गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देने के लिए घरों से बाहर निकलें। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मौजूदा हालात में मनफी सियासत की जरा सी भी गुंजाइश नहीं। कौम को तकसीम करने की कोशिश काबिले मुजम्मत है। बेबुनियाद इल्जामात क्यों लगाए, जवाब दें। इलेक्शन कमीशन ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। जाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश होने की हिदायत, नोटिस जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान आज रियाद में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वजारत सरमायाकारी के इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने और अहलिया ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। मस्जिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए। डेंगू के बढ़ते बार, लाहौर में डेंगू में मुब्तला शख्स चल बसा। मुल्क में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 146, पंजाब में 459, खैबर पख्तूनख्वा में 156, सिंध में 62 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। मुल्क में कोरोना का जोर टूट गया। मुस्बत केसेस की शरह सिर्फ 1.35% रह गई। और T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 मरहले का तीसरा मैच, श्रीलंका की टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।